फिल्म के चालू होते ही हम प्रेडेटर का स्पेसशिप देखते हैं। प्रेडेटर दूसरे ग्रहों पे रहने वाले एलियन हैं जो इंसानों का शिकार करने आते हैं। अब मेक्सिको के ग्वाटेमाला देश में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। इसमें से आर्नोल्ड और उसकी टीम बाहर आती है। ये लोग यूएस आर्मी के लिए खुफिया मिशन को अंजाम देते हैं। इस जगह आर्मी का मिलिट्री कैंप है। आर्नोल्ड यहाँ के इंचार्ज जनरल फिलिप से मिलता है जो उसे मिशन के बारे में बताते हैं। उन्हें एक बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर को बचाना होगा जिनका हेलीकॉप्टर कुछ दिनों पहले जंगलों में क्रैश कर गया था। उन्हें शक है कि मिनिस्टर को यहाँ के टेररिस्ट ग्रुप ने पकड़ लिया है। अब आर्नोल्ड अपने करीबी दोस्त डिलन से मिलता है। आर्नोल्ड को यह मिशन देने का आइडिया उसी का था। डिलन सीआईए में था। वो आर्नोल्ड से कहता है वो भी उनके साथ मिशन पर जाएगा। अब वो लोग मिशन के लिए निकलते हैं। जंगलों में पेड़ों की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करता। सब रस्सियों से नीचे उतरते हैं। घने जंगलों में जाने पर आर्नोल्ड को क्रैश हेलीकॉप्टर मिलता है। वो पेड़ों पे फंसा हुआ है। आर्नोल्ड की टीम का एक मेंबर पोंचो जांच करने ऊपर चढ़ता है। वो देखता है कि यहाँ पायलट के सर में गोली मारी हुई है। अब थोड़ी सी दूरी पे आर्नोल्ड की टीम का एक और मेंबर बिली पेड़ों में हलचल होती देखता है। जांच करने के लिए बिली पेड़ पर चढ़ता है। यहाँ 3 लाशें लटकी हुई होती है। इन्हें चील कौवे खा रहे होते हैं। इन लाशों की चमड़ी निकली हुई होती है। बिली ये देखकर डर जाता है। वहीं लाशों के नीचे जमीन पर आर्नोल्ड को डॉग टैग्स मिलते हैं जो कि आइडेंटिटी कार्ड जैसे होते हैं। उन पर मरे हुए लोगों का नाम लिखा होता है। ये सभी स्पेशल फोर्सेस के सदस्य थे। बिली आर्नोल्ड से कहता है उसे आतंकियों के पैरों के निशान मिले हैं। बिली को लगता है आतंकियों ने कैबिनेट मिनिस्टर को अपना बंधक बना लिया है। वो सभी उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं। वहीं प्रेडेटर को दिखाते हैं जो ऊपर पेड़ों पर छुपा हुआ है और उन सबको गौर से देख रहा है। वो आगे जाते हैं तो आर्नोल्ड को जनरेटर की आवाज आती है। आर्नोल्ड संभल कर जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। वो अपनी दूरबीन से देखता है तो यहाँ आतंकियों का कैंप है। यहाँ एक आतंकी बंधक बनाए हुए आदमी को गोली मार देता है। आर्नोल्ड सभी को छोटी छोटी टीमों में बांट देता है और दुश्मन को चारों तरफ से घेरने को कहता है। मैक और ब्लेन साथ में होते हैं। मैक सीटी बजाता है और एक आतंकी का ध्यान बटाकर उसे चाकू मार देता है। आर्नोल्ड कैंप में जाता है। इधर वो जनरेटर एक गाड़ी में रखा होता है। आर्नोल्ड उस गाड़ी में बॉम्ब लगा देता है और उसे आतंकियों की तरफ धक्का देता है। इधर ढलान होती है जिससे गाड़ी अपने आप खिसकने लगती है। आर्नोल्ड रिमोट से गाड़ी ब्लास्ट कर देता है और ग्रेनेड्स फेंकता है। आर्नोल्ड को देखकर उसके साथी भी हमला करने लगते हैं। ये लोग बंदूक में लगे ग्रेनेड लॉन्चर से हर जगह ब्लास्ट करते हैं। वो सभी आतंकी सरप्राइज रह जाते हैं। ब्लेन अपनी मशीन गन चालू कर देता है और उन्हें मारने लगता है। मैक देखता है वहाँ पेड़ों पर एक स्नाइपर बैठा है। मैक ब्लेन से कहता है। ब्लेन अपनी मशीन गन से उसका काम खत्म कर देता है। डिलन और आर्नोल्ड वहाँ अंदर जाकर मिनिस्टर को ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर से कुछ आतंकी भाग रहे होते हैं। आर्नोल्ड उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। आर्नोल्ड पोंचो और ब्लेन को बचे हुए आतंकियों के पीछे जाने को कहता है। आर्नोल्ड एक झोपड़ी को चेक करता है। तभी पीछे से उस पे कोई हमला करता है। आर्नोल्ड देख लेता है और उसे अपनी बंदूक से मारता है, पर यह कोई आतंकी नहीं, एक लड़की होती है। इसका नाम एना है। ये रेबेलियंस के साथ काम करती थी जो देश की सरकार पलटना चाहते थे। तभी मैक आर्नोल्ड से कहता है कि उसे कैबिनेट मिनिस्टर की बॉडी मिली है। मैक ने उसका आईडी कार्ड चेक किया तो वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था, वो सीआईए के लिए काम करता था। तभी आर्नोल्ड डिलन का गला पकड़ लेता है, यह कहकर कि यह पूरा मिशन बकवास है। डिलन आर्नोल्ड को सच बताता है कि आतंकी बॉर्डर से हथियार स्मगल कर रहे थे और अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर की झूठी स्टोरी नहीं बनाता तो आर्नोल्ड कभी भी यहाँ आकर इन आतंकियों को नहीं रोकता। तभी रेडियो ऑपरेटर जिसका नाम रिक है उसे बताता है रेडियो पर मैसेज मिला कि बाकी के आतंकी 2 किलोमीटर दूर हैं और उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। आर्नोल्ड आगे का प्लान बताता है। उन सबको बॉर्डर तक जाना होगा जहां पर हेलीकॉप्टर लेने आ जाएगा। डिलन कहता है कि एना भी उनके साथ जाएगी। बिली उन सबको जंगलों के बीच रास्ता दिखाता है। वो इस काम में एक्सपर्ट था। बिली एक जगह आकर टीम को रुकने के लिए कहता है। आर्नोल्ड बिली के पास जाकर रुकने की वजह पूछता है। बिली कहता है उसे शक है कि वहाँ पेड़ों पर कोई चीज उनका पीछा कर रही है। इधर डिलन पोंचो को एना का ध्यान रखने को
कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। इसी बीच एना मौका देखकर पोंचो को लकड़ी से मारती है और भागने लगती है। रिक एना को रोकता है। तभी वहाँ पीछे से प्रीडेटर रिक पे हमला करता है। एना के चेहरे पे रिक का खून लग जाता है। प्रीडेटर जो कि इनविजिबल है रिक की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। पोंचो वहाँ आता है और जमीन पे लगे खून के निशानों का पीछा करता है। पोंचो वापस आकर आर्नोल्ड को वो खून के निशान दिखाता है। वो निशान अचानक एक जगह गायब हो जाते हैं। रिक की बॉडी का कोई अता पता नहीं होता। आर्नोल्ड कहता है कि उन्हें एना से ही पूछना होगा कि वहाँ क्या हुआ था। पोंचो जो मैक्सिकन भाषा जानता था एना से सारी बात पूछता है, पर एना की बातों का कोई तुक नहीं बनता। वो कहती है अचानक जंगल जागा और उन पर हमला हो गया। वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं रिक की बॉडी को पेड़ से लटका हुआ दिखाते हैं। आगे यहाँ ब्लेन अकेला होता है। वो झाड़ियों को हिलते हुए देखता है। ब्लेन अपनी मशीन गन तान देता है। तभी झाड़ियों में से एक छोटा जानवर बाहर आता है। ब्लेन हंसने लगता है। यहीं ब्लेन के पीछे पेड़ों पर प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर अपनी प्लाज्मा गन से निशाना लगाता है। ब्लेन के सीने में छेद हो जाता है। ब्लेन की आवाज सुनकर वहाँ मैक आ जाता है। मैक को प्रीडेटर की सिर्फ एक आकृति दिखती है। प्रीडेटर अपनी आंखें चमकाता है। इसे देखकर मैक फायरिंग करने लगता है। प्रीडेटर को गोली लग जाती है और उसका खून निकलता है। खून ग्रीन रंग का होता है जो एक पौधे पे गिर जाता है। मैक की गोलियां खत्म हो जाती है तो वो ब्लेन की मशीन गन उठाकर फायरिंग करता है। इतने में आर्नोल्ड और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। मैक को फायरिंग करता देख अब वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। जब वो लोग रुकते हैं पोंचो वहां जाकर चेक करता है कि उन्होंने इतनी गोलियां चलाई, इसके बावजूद किसी भी चीज को हिट नहीं किया। वहीं एना को प्रीडेटर का खून मिलता है। अभी प्रीडेटर पेड़ों पर अपने घाव का इलाज करता है। प्रीडेटर के पास एक टूल किट है। उसमें से एक मशीन लेकर वो अपनी टांग में लगी गोली निकाल देता है। डिलन यहाँ रेडियो पर कांटेक्ट करता है और हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहता है। कमांड वाले मना कर देते हैं कि उन्हें 12 किलोमीटर दूर बॉर्डर तक जाना होगा। आर्नोल्ड कहता है वो रात को यहीं रुकेंगे। यह लोग आसपास ट्रैप्स लगा देते हैं जो ग्रेनेड से बंधे हैं। रात होती है और वो लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। मैक अंधेरे में किसी चीज से लड़ाई करने लगता है। आर्नोल्ड और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मैक ने एक जंगली सुअर को मारा है। इतने में उन्हें बिली की आवाज आती है। बिली बताता है कि कोई ट्रैप्स को पार करके ब्लेन की बॉडी को उठा ले गया। अगली सुबह आर्नोल्ड और बिली उस जगह की अच्छी तरह जांच करते हैं। उन्हें वहां पैरों के या फिर लाश को घसीटने के कोई भी निशान नहीं मिलते। आर्नोल्ड एना के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो उस चीज के बारे में क्या जानती है। एना अचानक इंग्लिश बोलने लगती है। वो अब तक दिखावा कर रही थी कि वो मैक्सिकन भाषा ही समझती है। एना बताती है कि उस चीज का खून निकल सकता है। वो खून ग्रीन रंग का दिखता है। आर्नोल्ड कहता है अगर खून निकलता है तो उस चीज को मारा भी जा सकता है। आर्नोल्ड अपनी टीम से ट्रैप्स लगाने को कहता है। अगर उन्होंने उस चीज को नहीं रोका तो हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। वह सभी पेड़ों की बेलों का रस्सियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जमीन पर वायर बिछाए होते हैं। बेलों को आपस में फंसाकर नेट बनाया जाता है। इस नेट को सूखी हुई पत्तियों से छुपा देते हैं। इतनी सारी मेहनत करने के बाद आर्नोल्ड और बाकी सब रिलैक्स करते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं। अब यह लोग घंटों तक प्रीडेटर का इंतजार करते हैं पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। आर्नोल्ड चेक करने के लिए ट्रैप्स की तरफ जाता है। तभी प्रीडेटर एक ट्रैप में फंस जाता है। प्रीडेटर पेड़ से लगे जाल में लटका हुआ है। प्रीडेटर फायर करता है जिससे जाल की रस्सी टूट जाती है और उसे भागने का मौका मिल जाता है। प्रीडेटर की फायरिंग से एक लकड़ी का टुकड़ा पोंचो के ऊपर गिर जाता है। पोंचो जिंदा है, वो सिर्फ घायल होता है। मैक बदला लेने के लिए प्रीडेटर के पीछे भाग जाता है। डिलन प्रीडेटर को देख लेता है जो अपने असली रूप में आ चुका है। आर्नोल्ड मैक के पीछे जाने लगता है तो डिलन उसे रोकता है कि वो मैक की मदद के लिए जाएगा। डिलन मैक से मिलता है। मैक उसे दिखाता है
कि प्रीडेटर आगे एक पेड़ की डाल पर बैठा है। उसे प्रीडेटर की इनविजिबल शेप दिखती है। डिलन कहता है वो पीछे से जाकर प्रीडेटर पे फायर करेगा। डिलन आगे चला जाता है और यहाँ मैक अकेला होता है। अचानक मैक अपने हाथ पे लेजर देखता है और अब ये लेजर मैक के सिर पे आके रुक जाता है। उसके ठीक ऊपर प्रीडेटर खड़ा था। प्रीडेटर मैक के सिर में छेद कर देता है। डिलन प्रीडेटर को ढूंढते हुए वहां जाता है तो उसे मैक की लाश मिलती है। तभी डिलन को जंगल से आवाजें आने लगती है और वो सतर्क हो जाता है। डिलन एक पेड़ पे प्रीडेटर की आकृति देखता है। उसे प्रीडेटर की आंखें चमकती हुई दिखती है। डिलन अपनी बंदूक बढ़ाता है पर इससे पहले प्रीडेटर प्लाज्मा गन से डिलन का हाथ काट देता है। हाथ कटने पर भी गोलियां चलती रहती है और अंत में प्रीडेटर घूमकर डिलन को अपने चाकू से मार देता है। आर्नोल्ड, एना, बिली और पोंचो एक पेड़ से होते हुए जंगल की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। उन्हें डिलन के चिल्लाने की आवाज आती है। बिली आर्नोल्ड से कहता है वो यहीं रुक जाएगा और प्रीडेटर से लड़ाई करेगा। बिली चाकू लेकर अपने सीने पर निशान बनाता है। कुछ देर बाद प्रीडेटर वहां आकर बिली को भी मार देता है। आर्नोल्ड, एना पोंचो को लेकर जंगल से भाग रहे होते हैं। उन्हें उसी तरह बिली के भी चिल्लाने की आवाज आती है। एना ऊपर पेड़ की डाली पर देखती है तो वहाँ प्रीडेटर उन पर फायर करता है। इस हमले में पोंचो के सिर में छेद हो जाता है। एना पोंचो की बंदूक उठाने लगती है तो आर्नोल्ड उसे रोक देता है। प्रीडेटर उन पर फायर करता है जिससे आर्नोल्ड के कंधे पर प्लाज्मा लग जाता है। एना मदद के लिए आती है पर आर्नोल्ड उसे हेलीकॉप्टर वाली जगह तक भागने के लिए कहता है। आर्नोल्ड प्रीडेटर से बचकर भागने लगता है। यहाँ पहाड़ी पर ढलान होती है। आर्नोल्ड एक झरने से होते हुए नदी में गिर जाता है। आर्नोल्ड पानी से बाहर आता है। अभी पीछे से प्रीडेटर भी पानी में गिरता है। आर्नोल्ड पेड़ों में जाकर छुप जाता है। आर्नोल्ड के शरीर पे कीचड़ लगा होता है। इससे प्रीडेटर उसे देख नहीं पाता। प्रीडेटर हर एक जिंदा चीज के शरीर से निकल रही गर्मी को देख सकता था। कीचड़ की वजह से गर्मी छुप जाती है। तभी प्रीडेटर को कोई चीज हिलते दिखती है और वो उस पर निशाना लगा देता है। ये एक चूहा था। आर्नोल्ड ये सब देख रहा होता है। प्रीडेटर की मशीनें किस तरह काम करती है वो समझ जाता है कि प्रीडेटर कीचड़ की वजह से देख नहीं पाया। आर्नोल्ड फैसला करता है वो प्रीडेटर से लड़ाई करेगा और इसके लिए वो ट्रैप्स लगाता है। वो पेड़ के तने को रस्सी से लटकाता है। अगर किसी ने भी ट्रैप को छेड़ा तो वो पेड़ का तना उस पर गिर जाएगा। वहीं प्रीडेटर को दिखाते हैं जो बिली की बॉडी से कंकाल बाहर खींच लेता है। आर्नोल्ड अब अपने लिए एक तीर कमान बनाता है और उसे टेस्ट करता है। फाइनली आर्नोल्ड अपनी बॉडी पर कीचड़ लगा देता है और अपने हाथ में एक मशाल लेकर प्रीडेटर को जोर की आवाज लगाता है। आर्नोल्ड मशाल को वहीं छोड़ देता है और दूर एक पेड़ पर छुप जाता है ताकि वो एकदम सही निशाना लगा सके। प्रीडेटर वहां आता है। प्रीडेटर आर्नोल्ड के ठीक बगल से निकलता है। आर्नोल्ड रस्सी से दूसरे पेड़ पर चला जाता है। कीचड़ की वजह से प्रीडेटर ये सब देख नहीं पाता। प्रीडेटर मशाल की तरफ बढ़ता है। तभी आर्नोल्ड अपने तीर कमान से उस पर निशाना लगा देता है। तीर से गन पाउडर लगा होता है जिससे वहां धमाका हो जाता है। प्रीडेटर को धमाके से झटका लगता है और वो हर एक जगह फायरिंग करने लगता है। आर्नोल्ड के अगल बगल में तबाही होने लगती है। पूरा जंगल रोशनी से चमक उठता है। प्रीडेटर का निशाना सटीक नहीं होता। तभी आर्नोल्ड पेड़ से नीचे गिर जाता है और भागते हुए एक पत्थर के पीछे जा छुपता है। आर्नोल्ड को पता नहीं होता कि प्रीडेटर कहाँ पर है तो वो एक पत्थर फेंकता है। प्रीडेटर की प्लाज्मा गन अपने आप उस पत्थर पर निशाना लगा देती है। इससे आर्नोल्ड को पक्का पता चल जाता है कि प्रीडेटर कहाँ पर है। आर्नोल्ड उसी तरफ एक भाला फेंकता है जो प्रीडेटर को जा लगता है। इससे प्रीडेटर का खून निकलने लगता है। प्रीडेटर का खून जो ग्रीन रंग का था रात में चमक रहा होता है। आर्नोल्ड खून के निशानों का पीछा करता है। तभी वहाँ प्रीडेटर खड़ा होता है। आर्नोल्ड उसे देख लेता है और अपने पास रखे गन पाउडर में आग लगा देता है। गन पाउडर के धमाके से प्रीडेटर का ध्यान बढ़ जाता है। आर्नोल्ड वहाँ पानी में जंप करता है। पानी से बाहर आने पर आर्नोल्ड के शरीर से कीचड़ साफ हो जाता है।
प्रीडेटर आर्नोल्ड को देख लेता है। प्रीडेटर अब अपना मुखौटा और बाकी सारे हथियार उतार देता है। वो आर्नोल्ड को लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है। प्रीडेटर सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करेगा। प्रीडेटर अपने हाथ से मारता है तो आर्नोल्ड दूर जा गिरता है। आर्नोल्ड रेंगते हुए उसी जगह चला जाता है जहां पर उसने ट्रैप्स लगा रखे थे। आर्नोल्ड अब प्रीडेटर को अपनी तरफ आने के लिए उकसाने लगता है क्योंकि वहां पर ट्रैप्स लगे थे। प्रीडेटर समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। प्रीडेटर दूसरी तरफ से घूमकर आर्नोल्ड की तरफ जाता है। आर्नोल्ड देखता है कि प्रीडेटर ठीक उसी लॉग के नीचे खड़ा है। आर्नोल्ड अपने पांव से ट्रैप चालू कर देता है जिससे वो लॉग प्रीडेटर के सिर पे गिर जाता है। आर्नोल्ड पत्थर उठाकर प्रीडेटर को खत्म करने वाला होता है पर वो प्रीडेटर को देखता है जो पहले ही खून में नहा चुका है। अभी प्रीडेटर अपने हाथ पर लगे टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसमें से लाल रंग की लाइनें कम होती रहती है। प्रीडेटर हंसने लगता है। आर्नोल्ड समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आर्नोल्ड वहां से भागने लगता है। अभी जंगल के बीच में एक जोरदार धमाका होता है। वहीं ऊपर हेलीकॉप्टर में जनरल होते हैं और उनके साथ एना होती है। वो लोग उस धमाके को देख लेते हैं। वहां जाने पर उन्हें आर्नोल्ड मिलता है जो पूरी तरह से धूल में लिपटा हुआ है। वो लोग आर्नोल्ड को बचा लेते हैं। हेलीकॉप्टर में आर्नोल्ड एना को देखता है। आर्नोल्ड को जिंदा देखकर एना की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। प्रीडेटर का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम केविन हॉल है। कई लोग इन्हें असली प्रीडेटर कहते हैं। इन्होंने शुरुआत की 2 मूवी में काम किया था। यह मूवीज 1987 और 1990 में रिलीज हुई थी। साल 1991 में केविन की HIV से डेथ हो गई थी। उनकी उम्र सिर्फ 36 साल की थी। इस फिल्म में प्रीडेटर का चेहरा और नकली दांत बनाने वाले व्यक्ति स्टैन विंस्टन थे जो टर्मिनेटर, आयरन मैन और एलियन जैसी मूवीज में काम कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें 4 ऑस्कर भी मिले हैं।